अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। शेरोज सब्जवारी और सायरा की तलाक। आज भी बेरोज सब्जवारी अपने बेटे को मासूम और चूचा और नन्ना काका बनाकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की आपस में बनी नहीं, दिमाग नहीं मिला। 6 साल तक डेट किया, 6 साल तक दोस्ती रही और 15 दिन में ही शादी का फैसला किया, लेकिन एकदम से जब सदफ से मोहब्बत हो जाती है तो दोनों के दिमाग मिलना बंद हो जाते हैं। तो एक बार फिर से जी बेरोज सब्जवारी जो हैं अपने बेटे को डिफेंड करते हुए नजर आए और सायरा के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो उसको कहता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं तुम्हारा बाप बन के तुम्हारी शादी करूंगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मर्द बड़े आराम से मूव ऑन कर जाते हैं, बच्चे माँ के पास जो है फेंक दिए जाते हैं, नई शादी कर ली जाती है, नई जिंदगी जो है वो बना ली जाती है, किस तरह से बीवी को धोखा दिया जाता है। अगर यही सब कुछ बीवी करना शुरू कर दे तो उसको बदकिरदार कहा जाता है। तो क्या कहा है आज बेरोज सब्जवारी ने। आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखें और रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। खुदा मैं कहता हूं कि बेटा सेटल डाउन हो जाओ, जैसे शेरोज हो गया है, अपनी जिंदगी गुजारो यार। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल, और मैं कहता हूं मैं बाप बन के तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो जी शोबिस इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार बेरोज सब्जवारी, उन्होंने अपने बेटे शेरोज और साबिका बहू सायरा यूसुफ के दरमियान तलाक की वजह बताई है। अब आप देखें कि बेचारी खातून तो आके नहीं बता पाती, चाहे वो सानिया मिर्जा हो, चाहे वो सायरा हो, चाहे वो जो है अलीजे हो, वो बेचारियां तो अपने मुंह बंद रखती हैं कि क्या बताएं कि मियाँ को एक बार फिर से प्यार हो गया, मियाँ की ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई, मियाँ की मोहब्बत जो है वो हमसे हट गई, हमसे भी लव मैरिज की थी, अब एक नई लड़की से ज़िंदगी जो है उन्होंने गुजारने का फैसला किया उसके साथ और एक नई मोहब्बत हो गई। तो मर्द का दिल जो है वो हर 6-7 महीने बाद या 6-7 साल बाद जो है वो उबल उबल के कहीं और चला जाता है। उसके बाद अब्बा हजूर जो है वो डिफेंड करने आ जाते हैं। यही सब कुछ सज्जल के साथ हुआ। आहत के साथ 2 साल डेट हुई और उसके बाद आहत को जो है उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था या उनको मसले मसाइल शुरू हो गए थे शादी के बाद। तो जो पाक रिश्ता है उसके बाद मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब डेट शेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त कोई मसले नजर नहीं आते। तो अब जी इन्होंने नई कहानी सुनाई है। बेरोज सब्जवारी कहानियां सुनाने के लिए बड़े ही जो है उनको पसंद किया जाता है, उनको कहानियां सुनाना बड़ा पसंद है और वो अजीबो गरीब कहानियां भी सुना देते हैं। लोग उस पर हंसते भी हैं और उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। उन्होंने कहा कि शेरोज और सायरा के दरमियान जरा सी भी लड़ाई नहीं हुई, ना किसी ने एक दूसरे को कुछ गलत कहा, बस दोनों का जहन नहीं मिला। 6 साल तक दोस्त रहे, 6 साल तक डेट करते रहे। उस टाइम जहन भी मिला हुआ था जब तक सदफ बीच में नहीं आती, यानी कि सदफ के साथ अफेयर नहीं शुरू होता तब तक जो है वो जहन नहीं मिलता रहा। जब सदफ से मोहब्बत हो गई तो वो जहन मिलना बंद हो गया। यहाँ पे आके आप अपने बेटे को डिफेंड करते हैं। बेरोज सब्जवारी ने बताया कि सायरा से शादी से कबल शेरोज ने कहा था कि पापा मुझे 15 दिन में शादी करनी है। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल से दोस्ती थी तो हमने मना नहीं किया। वो कहते हैं कि हमने फिर इजाज़त दे दी है। फिर कहते हैं कि आज भी सायरा यूसुफ को अपनी बेटी मानते हैं, जबकि दूसरी बहू सदफ कवल भी बहुत अच्छी है, लेकिन सायरा का एक अलग मकाम है, वो आज तक बरकरार है क्योंकि सायरा बहुत अच्छी है। यहाँ पे सायरा अगर आपके बेटे के या आप लोगों के पोल खोलना शुरू कर देती तो वो बड़ी बुरी हो जाती। आज वो बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करके, बड़ा दिल करके अपनी बेटी को भी वहाँ पर भेजती है, उनकी बेटी को भी अपने से मतलब मोहब्बत देती है क्योंकि वो एक प्योर सोल है। ऐसी अच्छी औरतें इस दुनिया में बहुत कम होती हैं और सायरा है। इतनी अच्छी औरत के साथ अगर आप तलाक ले लेते हैं तो सोचें फिर आपको कौन सी औरत रास आएगी। बेरोज ने ढके छुपे अल्फाज में अपनी साबिका बहू सायरा यूसुफ को दूसरी शादी का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी उसको अपने से अलग नहीं समझते और उनके वालिद काफ़ी बीमार हैं, वो सारी फैमिली को देखती है, बड़ी अच्छी लड़की है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सायरा को कभी छोड़ नहीं सकते। बाखुदा मैं अभी उसको कहता हूँ कि सेटल हो जाओ, जैसे शेरोज अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गया है, अपनी ज़िंदगी गुजारो और मैं बाप बन के तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यही बात है, अगर औरत आदमी के साथ निकाह में वो चीट करे तो हम उसको बहुत गलत कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि यार कितनी गलत औरत है, माँ है, जैसे कि दारों को हम लोग बोल रहे हैं कि कितनी गलत है और उसने अपने बच्चे छोड़ दिए। यहाँ पे आदमी अपनी लव मैरिज में, इतने साल से लव मैरिज हो रही है, चल रही है, मोहब्बत चल रही है, उसका दिल किसी और पे आ जाए, उसके बाद वो किसी और से शादी कर ले, बीवी बेचारी को तलाक दे दे और फिर बेचारी बीवी बच्चे को लेके साइड पे हो जाए। अच्छी बीवी है क्योंकि वो आगे से कुछ बोली नहीं है, बुरी बीवी है जैसे कि
फेरोज खान की, जिसने कहा कि भाई बच्चों का हक तो दो ना उसे, तुमने मुझे तलाक हाथ में दे दी, घर से बाहर कर दिया। तो ये पता नहीं अजीब सा अलमिया है जो हमारी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। फिर अब्बा हजूर आते हैं, आके जो है अपने बच्चों को डिफेंड, बेटों को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। मैंने किसी अदाकारा को डिफेंड करते हुए उसके अब्बे को नहीं देखा कि वो आके डिफेंड करे। मतलब क्या डिफेंड करें? यहाँ पर जो है आहद रजा मीर के वालिद भी आके अपने बेटे को डिफेंड कर रहे होते हैं तलाक के बाद, शेरोज़ को भी डिफेंड कर रहे हैं उनके वालिद साहब। वो कहते हैं कि जी सायरा के पास जो है इनकी बेटी रहती है सदफ और शेरोज़ की। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि शेरोज़ की और सायरा की बेस्ट फ्रेंड थी सदफ। अब आप खुद सोचें, मतलब अब मैं क्या कहूँ आपको। तो ऐसा आपको बताती चलूँ कि सायरा और शेरोज़ ने 2020 में तलाक का ऐलान किया था। दोनों की शादी 2012 में हुई थी। दोनों की एक बेटी नूरे भी है और 2012 में शादी से 6 साल पहले तक ये डेट करते रहे हैं। बाद में 2020 में ही शेरोज़ ने अदाकारा मॉडल सदफ कंवल से शादी कर ली, यानी कि तलाक के कुछ महीने बाद शादी कर ली थी, जिसके बाद अब उनकी बेटी जहरा पैदा हुई है। कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि जो अब्बे आ जाते हैं डिफेंड करने, क्या औरत जो है उसके साथ ही सब कुछ होता रहेगा? यानी कि लव मैरिज करें, उसके बाद औरत आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करे, आपका घर संभाले, आपके बच्चे पैदा करे, उसके बाद आराम से जो है कोई और पसंद आ जाए तो उसको तलाक दे दें, नई शादी कर लें। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि ऐसा क्यों होता है, सही होता है, ऐसा करना चाहिए? औरत को आगे से क्या स्टांस लेना चाहिए? सारा ने जो किया वो अच्छा किया, बेहतर किया, हर औरत को ऐसा करना चाहिए या फिर मतलब लोगों का तरीका अलग होता है? क्या आप अपनी सोकन को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।